हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी एकेडमी पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है जूनियर ऑडिटर की। तो मैं फाइनली इस वीडियो में आपके साथ जूनियर ऑडिटर की कट ऑफ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे पहले जीओए अकाउंट्स की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि जीओए अकाउंट्स की आपकी कट ऑफ कितने के राउंड रह सकती है, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे तो मिल ही जाती हैं। इसके अलावा कोई भी आपको इंक्वायरी वगैरह करनी तो आप ईमेल करके भी हमारे साथ इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाकर आपको सर्च करना है @streetstudy247। अगर हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं बना पाते हैं तो डेफिनेटली हम टेलीग्राम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को अपडेट कर देते हैं। अगर आप में से बहुत से कैंडिडेट जुड़े भी हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे, तो आप ये सारी चीज़ें आपको पता है कि क्या हम चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पर टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट करिए ताकि आपसे कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम वीडियो बना के नहीं डाल पा रहे हैं वो आप मिस ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे सबसे पहले तो HPCRA की तरफ से 2 पेपर कंडक्ट किए गए थे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। इसी में बहुत से कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है। कुछ का कहना है यार मैं तो पेपर 2 ही दे के आया हूँ, मैंने पेपर 1 दिया ही नहीं है। कुछ का कहना है मैंने पेपर 1 दिया है, मैंने पेपर 2 नहीं दिया है। तो सबसे पहले यही कहूँगा कि पेपर 1 था, दैट वाज ओनली क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था और जो कट ऑफ वगैरह है वो आपके सेकंड पेपर से डिसाइड होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वो सब चीज़ें हैं पेपर 2 में भी, ठीक है। तो पेपर 1 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्कोर करने हैं 35% मार्क्स। अब बहुत से कैंडिडेट्स मेरे से ये भी पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि सर कि अगर मैं SC कैंडिडेट हूँ या फिर मैं OBC हूँ या मैं EWS हूँ तो मुझे कितने कट ऑफ करने हैं। तो मैं ये कहूँगा ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। जहाँ पे क्वालिफाइंग वर्ड लिख दिया जाता है वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, EWS, OBC, SC ST, आपको वहाँ पे 35 मार्क्स ही सिक्योर करने हैं, 35% मार्क्स ही सिक्योर करने हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा आपको पेपर 2 को, जिसको हम बेसिकली कभी कभी ये भी कह देते हैं कि यार ये मेंस का पेपर है, ठीक है। पेपर 1 को हम क्या कह देते हैं, पेपर 1 ये हमारा प्री का पेपर है, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहती है। हमारे जो भी एकेडमी के टीचर्स हैं वो इसको पेपर 1 को प्री बोल देते हैं और पेपर 2 को मेंस बोल देते हैं। एक ही चीज़ है पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि आपको पेपर 1 में 35% सिक्योर करने हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे 34% बन रहे हैं, 33% बन रहे हैं। तो यही कहूँगा कि यार डेफिनेटली दिस इज़ टोटली सॉरी फ्रॉम HPCRA। आपको डेफिनेटली पेपर 2 में अगर आप चाहे अच्छे मार्क्स भी लेके आएँ, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए अगर पेपर 1 को, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। टोटल सीट्स की बात करूँ तो 37 सीट्स हैं। अब यहाँ पे भी क्वेरीज हैं कि सर जो इससे पहले मैं बता दूँ आपको, ये एग्जामिनेशन आपका 2020 में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम शायद जो सीट्स रही थी वो 16 या 17 के अराउंड सीट थी, ठीक है। शायद 15 थी या 16-17 इसी के अराउंड वैकेंसी थी, 15 वैकेंसीज थी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको पता है कि वैकेंसीज भी कम थी और पेपर भी एक ही होता था, ठीक है। एक ही पेपर होता था जो बेसिकली SSC हमीरपुर कंडक्ट करती थी। तो उस टाइम पे वहाँ पे आपको पता है कि कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाती थी, ठीक है। तो इस टाइम वैकेंसीज ज़्यादा हैं और आपको पता है कि यहाँ पे चेकअप बहुत लगा रखे हैं। पेपर 1 क्वालिफाई करो, फिर पेपर 2 में जाओ, फिर पेपर 2 के आपके मार्क्स काउंट होंगे। तो चीज़ें जहाँ पे बहुत सी बदल चुकी हैं। इसके अलावा हम देखें तो जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल अनरिजर्व की जो कट ऑफ है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज आपकी रही हैं वो है 37, ठीक है। जिसमें से हम रफली पकड़ लें तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 16 अनरिजर्व की वैकेंसीज हैं, ठीक है। और पेपर की बात करूँ तो पेपर 1 यहाँ पे था मॉडरेट और पेपर 2 भी यहाँ पे मॉडरेट था, ठीक है। ईजी तो नहीं कह सकते बट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मॉडरेट पेपर थे। इसके अलावा जो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स मैक्सिमम जो अच्छा स्कोर कर पाए हैं तो उनमें से बहुत से कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉमर्स और BBA की नॉलेज थी, ठीक है। कॉमर्स और BBA की नॉलेज वाले कैंडिडेट्स का ही जहाँ पे जो पेपर है वो क्लियर होगा। मतलब कि जो बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर बेसिकली BBA बैकग्राउंड से है, तो उन कैंडिडेट्स ने ही मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर ऑब्टेन किया है। जो अभी तक जितनी भी हमें फीडबैक्स मिली हैं या फिर हमने अपने चैनल के ऊपर पोल करवाया, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ये क्लियर होकर आ रही हैं। जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जिसको ये चीज़ें पता हैं बेसिकली कॉमर्स रिलेटेड, वही इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मूव करते हैं कट ऑफ की तरफ। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो अनरिजर्व की मैं कट ऑफ की बात करूँ, जनरल अनरिजर्व की, तो यहाँ पे अगर आप ये DB के लिए कट ऑफ है और DB के लिए कैंडिडेट्स की रेशो रहेगी दैट विल बी 2:1, 2:1 में कैंडिडेट्स रहेंगे। तो जनरल EWS की बात करूँ तो अगर आपके मार्क्स 53 to 54 प्लस आ रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो टू द DB राउंड, ठीक है। यहाँ पे जो रेशो है वो 1:2 है। तो 54 प्लस अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में लेके आ रहे हो देन यू आर इन सेफ जोन। वहीं बात करूँ EWS कैटेगरी की, अगर EWS कैटेगरी में आपके 49 to 50 मार्क्स आ रहे हैं या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे EWS कैटेगरी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट बात करता हूँ OBC
तो ओबीसी में भी आपको पता है कि ओबीसी अनरिजर्व था और ओबीसी बीपीएल था। तो ओबीसी अनरिजर्व की कट ऑफ यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 47 प्लस ही रहेगी। और अगर मैं बात करूँ ओबीसी बीपीएल की, ठीक है, तो ओबीसी बीपीएल की जो कट ऑफ है दैट कुड गो फ्रॉम 43 टू 45, ठीक है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं डेफिनेटली आपको आगे का राउंड जो डीबी का राउंड है उसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पे वैकेंसीज भी थोड़ी कम है, तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कट ऑफ 46 प्लस ही जाएगी, ठीक है। वही बात करूँ यहाँ पे अगर एससी बीपीएल की, तो एससी बीपीएल की कट ऑफ ही अगर आप 44.5 या फिर 45 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं एससी बीपीएल में, देन डेफिनेटली यू शुड मूव अहेड, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसटी से रिलेटेड, ठीक है। तो एसटी अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं तो एसटी अनरिजर्व में अगर आप यहाँ पे 45 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं देन डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों सारे मैंने इफ्स एंड बट्स आपके साथ इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। यार आप वीडियो देख तो लेते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। दैट रियली डीमोटिवेट्स अस। तो यार जरूर यार वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अगर आपको फायदेमंद लगती है तो यार शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। शेयर करने से कुछ नहीं होता, हमारा जो टीम जो इतना एफर्ट लगाती है, जो इतने पोल्स वगैरह कंडक्ट करती है, तो उनको थोड़ा सा हौसला हो जाता है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर अपना अपडेट भी दे सकते हैं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका कितना स्कोर बना है यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं ताकि और कैंडिडेट्स को भी आइडिया हो सके कि बाकी कैंडिडेट्स कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो यार जो भी आपका जेन्युइन व्यू हो कि आपके जेन्युइन मार्क्स हो वो ही शेयर करना, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे ही आपको पता है एक्सेक्रेवेट कर देते हैं कि आई एम गेटिंग दिस मच, वो चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ कि कितने कितने मार्क्स बता देते हैं, बट आप जेन्युइन मार्क्स बताइए ताकि और कैंडिडेट्स भी पता कर पाएँ कि कितना क्लोज वो आपके हैं या फिर कितना स्कोर उनका आपके बिल्कुल क्लोज में है या आउट ऑफ द रेंज है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर भी वीडियो चाहिए देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द पिन सेक्शन, ठीक है। तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके अलावा हम शॉर्ट्स वगैरह में तो वीडियो डालते रहते हैं, तो आप शॉर्ट्स सेक्शन को भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।